जय हिंद दोस्तों। आज मैं बड़ा ही सिंपल वे में आप लोगों को प्रोग्रामिंग सिखाने जा रहा हूँ। बड़ा ही सिंपल वे में। तो प्रोग्रामिंग के अंदर ये ध्यान रखना है कोऑर्डिनेट निकलता कैसे है। जिस व्यक्ति को या जिस स्टूडेंट को या जिस आदमी को, जिस इंजीनियर को ये मालूम चल गया जो कोऑर्डिनेट निकलता कैसे है और कोऑर्डिनेट निकालना आ गया, तो बड़ा इजी तरीके से एकदम मतलब माइंड फ्री होके वो किसी भी प्रोग्राम को आसानी से बना सकता है। दोस्तों, बड़ा ही सिंपल तरीका आप लोगों को बता रहा हूँ और इस सिंपल तरीके से आप अपने जीवन में बहुत ही आसान तरीके से प्रोग्रामिंग सीख सकते हो। तो आज सिर्फ इस चीज़ को आपको देखना है। कोई भी ड्राइंग है, कोई भी डिजाइन है, उस डिजाइन के अंदर जो भी डायमेंशन दिया गया है उस डायमेंशन के अंदर जो वैल्यू होगा वो चाहे ऐसे कट रहा हो या तो सीधा होगा या ऐसे होगा, जो भी है, या टेपर में होगा, एंगल में होगा, इस तरह से ये होगा। तो उस चीज को देखना है। जितने क्रॉस सेक्शन आता है, जितने जगह वो आपकी लकीर मुड़ता है, मतलब क्रॉस सेक्शन आएगा, उस जगह आपको एक पॉइंट देना है। क्या करना है आपको? उस जगह आपको एक पॉइंट देना है। यदि आप उस पॉइंट को समझना सीख ले और पॉइंट देना सीख ले तो बड़ा सरल हो जाएगा। जैसा कि मैं एक आपके सामने एक स्टेप ड्राइंग बनाया हूं। इस स्टेप ड्राइंग के अंदर हर डायमेंशन, हर स्टेप का अलग अलग डायमेंशन है। ये इसका डाया है और ये इसका लेंथ है। जो भी डायमेंशन है वो mm में है। किसमें है? mm में। mm मतलब मिलीमीटर। जो भी डायमेंशन है वो mm में है। तो इसके अंदर डायमेंशन जो दिया गया है लेंथ है और डाया है। अब डाया और लेंथ को देखना है। जैसा कि पहला जो डायमेंशन है वो 40 mm का है। कितने mm का है? 40 mm का एक डाया है, अगला डाया। उससे जो दूसरा जो डाया है वो 60 mm का है। तीसरा डाया है 100 mm का। इसकी जो पहला लेंथ है वो 20 mm का है, दूसरा 30 mm का और तीसरा जो है 50 mm का लेंथ है। तो इस तरह से ये ड्राइंग बन गया। इस ड्राइंग के अंदर हमने क्या क्या नंबर डाल दिया? 1 नंबर। अब मेरा टूल कटिंग कहाँ से करेगा? 1 नंबर से करेगा। ये जो जगह है कटिंग करने वाला जगह, यहाँ से टूल मूवमेंट करेगा, आप पीछे की तरफ जाएगा। तो 1 नंबर। तो 1 नंबर का कोऑर्डिनेट क्या बनेगा दोस्तों? जो 1 नंबर है उसका कोऑर्डिनेट बनेगा क्या? तो ये जो पोजीशन है इसको 0 बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम? इसको 0 बोलते हैं। ये जो पोजीशन है, आगे की जो फेस होगा, क्योंकि टूल टच करके आप उसको 0 कर दोगे तो ये 0 पोजीशन है। तो 0 पोजीशन पे आपका डाया कितना है? जो डाया है तो x का मतलब x इक्वल टू डाया और z इक्वल टू लेंथ। x जहां भी रहेगा वो उसका डाया है, डायमेंशन है, डाया है, और z जो होगा उसकी लेंथ होगा, उसका लंबाई होगा। तो आपको सिर्फ यही चीज दिमाग में रखना है। जो मेरा टूल मूवमेंट किधर कर रहा है, मान लो मेरा टूल 1 नंबर पे आके रुक गया, तो 1 नंबर पे डाया क्या है? 40, 40 लिखेंगे यहाँ पे। कितना? 40। और यहाँ पे जो जेड की वैल्यू हो वो क्या है? टूल टच हुआ 0 हो गया, तो जेड यहाँ हो गया 0 0। समझ में आ गया दोस्तों? अब दूसरे नंबर पे आएंगे। अब 1 नंबर का काम हो गया खत्म, ये दूसरे नंबर पे आएंगे। अब दूसरा नंबर क्या है दोस्तों? यहाँ से टूल चला, यहाँ आएगा कटिंग करते हुए, तो दूसरा नंबर क्या है यहाँ पे? तो डाया मेरा वही है 40। डाया कितना है? 40, क्योंकि ये सीधा सीधा यहाँ आया। और जेड कितना तय किया? तो माइनस में 20। अब यहाँ से इधर जाएगा तो ये माइनस में जाएगा, उधर जाएगा तो प्लस में जाएगा। तो यहाँ से ये आ गया, कितने दूरी तय कर गया? 20 mm दूरी तय कर गया। तो 20 mm दूरी तय करके यहाँ टूल रुक गया। तो यहाँ से यहाँ तक की लेंथ मैंने लिख दिया z माइनस 20। डाया वही है 40 का 40। अब यहाँ से टूल कहाँ जाएगा? ऊपर की तरफ जाएगा, 3 नंबर पे जाएगा। तो 3 नंबर का जो डायमेंशन है
वो क्या है, यहाँ जो 3 नंबर की वैल्यू है वो क्या है 60 mm। यहाँ की डायमेंशन कितना है 60.0.0.0 मतलब 60 mm की ये डाया है। और जेड की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ से अब इसी सीध में जा रहा है तो जेड वही -20 mm है, यहाँ से जेड सीधे -20 mm जाएगा। अब इसके बाद जो है आपका ये 20 mm तय कर लिया, 3 नंबर पे आ गया टूल आपका, 3 नंबर पे रुक गया। अब इस 3 नंबर से 4 नंबर की तरफ चलेंगे, यहाँ पे चौथा जो कोऑर्डिनेट दिया वो 4 नंबर पे। तो 4 नंबर का डायमेंशन क्या है, डाया वही है 60.0 और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना हो गया, तो 20 mm प्लस 30 mm तो -50 mm। कितने दूरी तय कर गया, -50.0। यहाँ से यहाँ तक की दूरी तय कर लिया मेरा टूल, तो ये निकल गया। अब इसके बाद यहाँ से टूल मेरा कहाँ जाएगा 6 नंबर पे। अब 5 नंबर का भी काम हो गया खत्म, ऐसा है क्या, नहीं 5 नंबर का काम खत्म नहीं हो गया, 5 नंबर पे आपको जाना है। तो 5 नंबर पे जाना है तो 5 नंबर की इसकी जो डायमेंशन है वो डायमेंशन 5 नंबर की है 100 mm 100.0। आपका टूल यहाँ आ गया 5 नंबर पे 100 पे आ गया और जेड की जो वैल्यू है 100 पे जेड -50 ही है 50.0, तो इसकी कोऑर्डिनेट इतना ही है। अब इससे 6 नंबर पे लाना है मुझे टूल को, तो 6 नंबर की डायमेंशन क्या है, जो डायमेंशन है डाया है वो तो 100 ही है 100.0 और यहाँ जो जेड की वैल्यू है वो हम जोड़ देंगे इसमें, तो 30 20 50 50 100 तो यहाँ -100.0। ये दोस्तों आपका प्रोग्राम बन गया। क्या बन गया आपका प्रोग्राम, इतना इजी है, इतना सिंपल है, आपको सिर्फ ये चीज़ दिमाग के अंदर बैठाना है और प्रोग्रामिंग सीख लो। आराम से आप घर बैठे प्रोग्रामिंग सीख लोगे, बड़ा ही मज़ेदार ट्रिक है और इस ट्रिक के माध्यम से आप इस चीज़ को सीख लोगे। तो इस तरह से आपने कोऑर्डिनेट निकालना है। अब ये कोऑर्डिनेट निकल गया मेरा टूल, मैं यदि यहाँ से डायरेक्ट यहाँ से ऐसे करके चलाना चाहता हूँ तो मुझे कुछ नहीं करना, इसमें थोड़ा सा आपको समझना है और सेट कर देना है। तो जहाँ आपका टूल मंगवाएंगे तो जो खाली जगह पे आएगा टूल वो G0 में आएगा, किस में आएगा G0 में आएगा। तो आपका टूल मान लो यहाँ से यहाँ था टूल, इस टूल को आपने यहाँ से चल के यहाँ मंगवाया तो ये आएगा G0। अब x की वैल्यू कितना है 40, तो मैं इसको रख लिया यहाँ पे मान लो 40.0 और इससे 1 mm पीछे रखना है मुझे तो Z1.0। अब इस जगह से मैंने Z1.0 तो ये हो गया कॉमन, ये चीज को इसके ऊपर लिख देंगे G0 x 40.0 Z1.0। अब एक mm टूल बाहर खड़ा है, वहां से यहाँ तक मुझे लाना है टूल को, तो अब फीड में मैं लाऊंगा। फीड में लाने के लिए मुझे क्या करना होगा, यहाँ आपको सिर्फ G0 का इस्तेमाल करना, G01 का इस्तेमाल नीचे करना। अब मैं इस एक नंबर के ऊपर जो आपने नंबर दिया इस नंबर को मैं मिटा देता हूँ, सारे नंबर को मैंने यहाँ से मिटा दिया। अब एक बार लिखूंगा मैं यहाँ G01 और इस जगह पे मैं क्या लिख दूंगा फीड लिख दूंगा, मान लो 0.25 मैंने फीड दे दिया। अब मेरा टूल यहाँ से कटिंग करना अब स्टार्ट कर देगा, ये अपनी पोजीशन यहाँ पकड़ लेगा और यहाँ से ये कटिंग करना स्टार्ट कर देगा। देख लो आप x40 ऑलरेडी आपके ऊपर में दिया गया है, Z1 था वो Z आ गया आपका 0 पे, तो यहाँ से यहाँ आ गया आपका और यहाँ से फिर वो कटिंग करते हुए आपका सीधे सीधे ये ऐसा ही चलना स्टार्ट करेगा। आप चाहो तो हर लाइन में दे सकते हो, नहीं तो एक बार आपने G01 स्टार्ट किया तो जब तक ये G0 नहीं लगेगा तब तक ये G01 चलते रहेगा, ये कोऑर्डिनेट आपका ये पढ़ते रहेगा। अब यहाँ से ये टूल चला, यहाँ से आ गया 2 नंबर पे जो कि आपका ऑलरेडी ये 2 नंबर है, 2 नंबर है, ये 1 नंबर है, ये 3 नंबर है। अब ये 2 नंबर को पढ़ लिया, यहाँ से टूल यहाँ आया, 2 नंबर पढ़ लिया, 2 नंबर से 3 नंबर को पढ़ लिया टूल 60 को और Z-20 को पढ़ लिया, 3 नंबर पढ़ लिया। चौथा नंबर पे
x 60 है और z - 50 है, चौथा नंबर यहाँ आना है, तो ये पढ़ लिया टूल, यहाँ आ गया। पांचवा नंबर को ये पढ़ लिया आपका, तो x की वैल्यू 100 है और z की वैल्यू यहाँ पे आपका 50 है, तो ऑलरेडी ये पढ़ लिया, ये पांचवा नंबर आ गया। छठा नंबर के ऊपर x की वैल्यू 100 है और z की वैल्यू -100 है, तो ये पढ़ लिया। तो आपका टूल यहाँ ऑलरेडी यहाँ से यहाँ आ गया, तो आपका ये बन गया प्रोग्राम। सिर्फ इसी ट्रिक को समझना है, ये प्रोग्राम बन गया। अब टूल को मुझे रिटर्न करना है, फिर अपनी जगह पहुंचाने हैं। तो इसकी जो वैल्यू है, इससे मैं 2 mm 4 mm ऊपर ले लूँगा, तो यहाँ लिख दूंगा मैं G0 x 105.0 ऊपर उठ गया। फिर z यहाँ पे जो भी लेना है आपको, 200 400 500 जो भी है, z मान लो यहाँ पे मैं 200.0 कर दिया, तो ये जाके टूल आपका कहीं पे अपनी जगह वो खड़ा हो जाएगा, पीछे चला जाएगा। इस जगह जैसे ही G0 लगाएंगे, G0 x 105.0 और फिर z 200.0 ये आपका टूल। एक चीज ध्यान रखना है दोस्तों, x और z यदि आपको लगाने के लिए अभी नया नया नहीं आएगा, तो उसके लिए आपको क्या करना है, x और z की वैल्यू अलग लिख लेना है, ताकि एक्सीडेंट होने का चांस या आपको मन की शंका जो है वो खत्म हो जाए। तो इसको जब आप सीख जाओगे तो ऑलरेडी एक साथ आप कैसे लगाते हैं वो आपको समझ में आ जाएगा। तो इस तरह से आपने एक प्रोग्राम बना लिया। अब ये आपका कोऑर्डिनेट निकाल लिया, कोऑर्डिनेट के ऊपर ये चीज डाल दिया आपने, इसके ऊपर जो भी कटिंग स्पीड है, कटिंग फीड है, कूलेंट आपको चलाना है, आरपीएम चलाना है, ये सब मैंने पिछले वीडियो में बताया था आपको प्रोग्रामिंग वाले में, और भी अगले वीडियो में बताऊंगा आपको। तो ये सब चीज बखूबी से आप समझे, आप खुद बनाए, खुद डिजाइन करें, खुद ड्राइंग करें और उसके ऊपर कोऑर्डिनेट का प्रैक्टिस करें। जैसे आप कोऑर्डिनेट सीखते जाओगे, जैसे आपके समझ में आते जाएगा, आप ऑलरेडी प्रोग्राम बन जाओगे, तो प्रोग्रामर बन जाओगे दोस्तों। तो मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा और बड़ा ही बखूबी से आप समझ लिए होंगे। यदि आपने समझ लिया तो अपने यार दोस्त में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों, और इसको शेयर करना ना भूले। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।